हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हिंदी की क्लास। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी के, जो कि दोस्तों यानी 30+ क्वेश्चन हैं। तो चलिए दोस्तों देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, ऑप्शन सी है प्राकृत, ऑप्शन डी पाली। तो दोस्तों कैसी हैं, चलिए बताते हैं। यह है दोस्तों पाली है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन नंबर बी खरोष्टी लिपि, ऑप्शन नंबर सी सिंधु लिपि, ऑप्शन नंबर डी अपभ्रंश लिपि। तो बताएं दोस्तों, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? यह हुआ है दोस्तों ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी काका कालेकर, ऑप्शन नंबर सी सुनीति कुमार चटर्जी, ऑप्शन नंबर डी विनोबा भावे। तो दोस्तों किसने दिया था देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों यह दिया था सुनीति कुमार चटर्जी, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। खड़ी बोली कहाँ नहीं बोली जाती है? निम्नलिखित में से खड़ी बोली कहाँ नहीं बोली जाती है? ऑप्शन नंबर ए मेरठ, ऑप्शन नंबर बी सहारनपुर, ऑप्शन नंबर सी मुरादाबाद, ऑप्शन नंबर डी आगरा। तो दोस्तों खड़ी बोली कहाँ नहीं बोली जाती है, चलिए बताते हैं। तो ये आगरा में नहीं बोली जाती है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए सरलता से क्लिष्टता की ओर, ऑप्शन नंबर बी जटिलता से सरलता की ओर, ऑप्शन नंबर सी भावों से विचारों की ओर, ऑप्शन नंबर डी विचारों से भावों की ओर। बताएं दोस्तों भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है, चलिए बताते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यह है जटिलता से सरलता की ओर, ऑप्शन नंबर वी ठीक है, ऑप्शन नंबर वी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कौरवी किस बोली को कहते हैं? कौरवी किस बोली को कहते हैं? मारवाड़ी, ऑप्शन नंबर बी खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर सी अवधी, ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़ी। तो दोस्तों कौरवी किस बोली को कहा जाता है? ये कहते हैं दोस्तों खड़ी बोली को, ऑप्शन नंबर वी ठीक है, खड़ी बोली को कौरवी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर वी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। भाषा की अभिव्यक्ति के कौन कौन से रूप हैं? भाषा की अभिव्यक्ति के कौन कौन से रूप हैं? मौखिक, ऑप्शन नंबर बी लिखित, ऑप्शन नंबर सी मौखिक और लिखित, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं है। चलिए बताते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये है यानी कौन सा है, जल्दी से बताएं सभी साथी। मौखिक और लिखित ये दोनों हैं, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, ताले के पानी पताले गए बेटी, पुर इनु इगु कुम्हलाई हो, गंगा जमुना बिच रेती परंतु है, एक है के रचू बिहारे। उक्ति गीत किस बोली का है? बताएं दोस्तों ये जो गीत है ये कौन सी बोली का है? बताएं साथियों, जल्दी से बताएं सभी साथी। ऑप्शन नंबर ए अवधी, ऑप्शन नंबर बी ब्रज, ऑप्शन नंबर सी भोजपुरी, ऑप्शन नंबर डी कन्नौजी। चलिए बताते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये ब्रज भाषा का है, ऑप्शन नंबर वी ठीक है, ऑप्शन नंबर वी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 9। वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 14, ऑप्शन नंबर बी 15, ऑप्शन नंबर सी 18, ऑप्शन नंबर डी 22। तो दोस्तों कितनी है, चलिए बताते हैं। यह है दोस्तों 22, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? ऑप्शन नंबर ए अवधी, ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन नंबर सी
बघेली, ऑप्शन नंबर डी जयपुरी। तो दोस्तों कौन सी नहीं बोली जाती है, बताएं सभी साथी जल्दी से। चलिए बताते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये कौन सी नहीं बोली जाती है, जल्दी से बताएं, जल्दी से सभी साथी। चलिए बताते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये यानी कौन सी नहीं बोली जाती है, चलिए बताते हैं। पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है। तो दोस्तों आपको बताना है कौन सी बोली नहीं बोली जाती है। चलिए हम बताते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा लाइट भाग गई थी, तो मतलब थोड़ा दिक्कत पड़ गई, कोई बात नहीं। चलिए, पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी नहीं बोली जाती, जयपुरी। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 10। हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता। हिंदी भाषा राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता। उत्तर प्रदेश, बिहार, ऑप्शन नंबर सी झारखंड, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। चलिए बताते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये कौन सा नहीं आता है, जल्दी से बताएं सभी साथी। ये महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है। कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर ए मेरठ, ऑप्शन नंबर बी देहरादून, ऑप्शन नंबर सी हरदोई, ऑप्शन नंबर डी मथुरा। तो चलिए दोस्तों बताते हैं, ये है हरदोई, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। कन्नौजी बोली हरदोई जनपद में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। ऑप्शन नंबर ए कन्नौजी, ऑप्शन नंबर बी बांगरू, ऑप्शन नंबर सी अवधी, ऑप्शन नंबर डी तेलुगु। तो दोस्तों ये कौन सी है, ऑप्शन नंबर डी यानी तेलुगु ये नहीं आती, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानक हिंदी किसे कहेंगे। चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है साहित्यिक पुस्तकों की भाषा, साहित्यिक पुस्तकों की भाषा। ऑप्शन नंबर बी साधारण बोलचाल की भाषा, ऑप्शन नंबर सी शिष्ट और सुशिक्षित लोगों की भाषा, ऑप्शन नंबर डी केवल पढ़ाई लिखाई के काम में लाई जाने वाली भाषा। तो दोस्तों कौन सा है, चलिए बताते हैं। साहित्यिक पुस्तकों की भाषा, यही मानक हिंदी कहेंगे इसको, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। अधोलिखित में एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है। देवरिया, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद, बलिया। तो दोस्तों कौन सा नहीं है, चलिए बताते हैं दोस्तों। जल्दी से बताएं सभी साथी, इनमें से भोजपुरी क्षेत्र कौन सा नहीं है, जल्दी से बताएं। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये है इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की आदि जननी है। ऑप्शन नंबर ए संस्कृत, ऑप्शन नंबर बी पाली, ऑप्शन नंबर सी प्राकृत, ऑप्शन नंबर डी अपभ्रंश। तो दोस्तों कौन सी है हिंदी की आदि जननी, संस्कृत, ऑप्शन नंबर संस्कृत ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था, जल्दी से बताएं सभी साथी। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, चलिए बताते हैं दोस्तों। दिल्ली, नागपुर, मॉरिशस, लंदन। तो दोस्तों ये कहाँ पर हुआ था, यह हुआ था नागपुर में, ऑप्शन नंबर नागपुर ठीक है, ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हिंदी की उत्पत्ति, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है, मतलब कहाँ से हुई है। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, सौर सैनी, अपभ्रंश या प्राकृत। तो दोस्तों ये कहाँ से हुई है हिंदी भाषा की उत्पत्ति, चलिए बता देते हैं। तो दोस्तों इसकी उत्पत्ति हुई है, जल्दी से बताएं सभी साथी, चलिए बताते हैं। हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, जल्दी से बताएं सभी साथी। शोरसैनी, ऑप्शन नंबर शोरसैनी अपभ्रंश यानी ऑप्शन नंबर सी ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ।
हिंदी भाषा के वर्तमान स्वरूप को विकसित और संस्कारित करने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारत तेंदु हरिश्चंद्र, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, अमीर खुसरो। तो दोस्तों किसका रहा था? चलिए बताते हैं। ये हैं दोस्तों आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। थोड़ा दिक्कत सी आ रही है ना, इसके कारण मैं इस क्लास को रोक देता हूं दोस्तों, कोई बात नहीं। प्रसिद्ध समीक्षक रमेश कुंतल मेघ को उनकी किस कृति के लिए वर्ष 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? बताएं दोस्तों किसके लिए दिया गया, जल्दी से बताएं सभी साथी। चलिए बताते हैं दोस्तों, इसको डायरेक्ट बता देता हूँ, ठीक है ना। विश्व मिथिकस ऋत सागर, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन ही इतना लंबा है तो दिक्कत हो ही सकती है। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, पश्चिमी हिंदी। बताएं दोस्तों किससे है इसका संबंध? चलिए बताते हैं दोस्तों, इसका संबंध पूर्वी हिंदी, ऑप्शन नंबर पूर्वी हिंदी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? डोगरी, उड़िया, मराठी, सिंधी। तो दोस्तों कौन सी भाषा है? मराठी, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? बताएं दोस्तों। सिंधी, पंजाबी, बांग्ला, नेपाली। तो दोस्तों कौन सी भाषा है? चलिए बता देते हैं दोस्तों, तो यह है दोस्तों नेपाली, ऑप्शन नंबर नेपाली ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बस थोड़े से ही क्वेश्चन और हैं, बने रहिए सभी साथी। एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत की अपभ्रंश है? खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी, पाली। तो दोस्तों कौन सी भाषा है? चलिए बताते हैं। यह है दोस्तों संस्कृत की अपभ्रंश पाली, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली को किस अन्य नाम से जाना जाता है? खड़ी बोली को अन्य नाम से जाना जाता है कौशली, कोरबी, बेसवाड़ी, छत्तीसगढ़ी। तो दोस्तों इसको अन्य नाम से यानी कि कोरबी, ऑप्शन नंबर वी ठीक है, कोरबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 26, क्वेश्चन नंबर 26 है। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? बताएं सभी साथी, जल्दी से बताइएगा। चलिए बताते हैं दोस्तों, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? जल्दी से बताएं दोस्तों। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? बताएं दोस्तों। संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो दोस्तों ये किससे संबंधित है? 351। चलिए बताते हैं। यह संबंधित है दोस्तों हिंदी के विकास के लिए निर्देश, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा, काव्य भाषा। तो दोस्तों कौन सी है? चलिए बताते हैं साथियों, यह है काव्य भाषा, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, काव्य भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। विभाषा किसे कहते हैं? खड़ी बोली हिंदी को, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को, हिंदी क्षेत्र की विशेष बोलियों को, एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो दोस्तों विभाषा किसे कहा जाता है? यानी हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को क्या कहते हैं? विभाषा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर वी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, तो जल्दी से एक बार सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है?
ऑप्शन नंबर ए पुष्पदंत को, ऑप्शन नंबर बी धनपाल को, ऑप्शन नंबर सी शीलभद्र सूरी को या स्वयंभू को। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, स्वयंभू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। प्राचीन कौशल क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? कौन सी बोली जाने वाली भाषा है? प्राचीन कौशल क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? बुंदेली, बघेली, अवधी, ब्रज। तो दोस्तों कौन सी है? चलिए बता देते हैं। यह है दोस्तों, कौन सी है? जल्दी से बताएं सभी साथी। अवधी। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, अवधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार सभी भाई बहन चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और दोस्तों क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। पीडीएफ बनाने में बहुत मेहनत लगता है, लेकिन थोड़ा सा लाइट जाने के कारण दिक्कत हो गया है, उसके लिए दोस्तों दिल से सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस लेखिका को दिया गया है? कृष्णा सोबती, मृदुला गर्ग, चित्रा मृदगल या मन्नू भंडारी। तो दोस्तों ये किसको दिया गया है 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार? चलिए बताते हैं दोस्तों। ये दिया गया है कृष्णा सोबती, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, कृष्णा सोबती, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।